नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। अब लालू के गांव में सीएम नीतीश की नजर है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, पूरी तैयारी हो चुकी है, मैदान में उतरने की देरी है। इसके साथ अब मुद्दे भुनाने की कोशिश जो है वो भी शुरू कर दी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि जेडीयू ने अपनी निगाहें लालू यादव के गाँव फुलवरिया पर गड़ा रखी है। दरअसल फुलवरिया में जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको लालू यादव के शासनकाल और जेडीयू के शासनकाल के बारे में बताया जाएगा। जी हां, अब जो लालू प्रसाद यादव का सबसे मजबूत समीकरण MY समीकरण है, उनमें से M समीकरण पर जेडीयू सिंधमारी करने में लगी है, यानी कि मुस्लिम वोटरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश जेडीयू कर रही है। इसकी सूचना सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर की अगुवाई में 29 जून को जितने भी मुस्लिम नेता है वो फुलवरिया गांव जाएंगे। वहां पर मुस्लिम लोगों से बातचीत की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो लालू राबड़ी का 15 साल का शासनकाल है उस दौरान मुस्लिम लोगों के लिए क्या कुछ हुआ। वहीं जब नीतीश के शासनकाल की बात की जाए तो उस दौरान मुस्लिम लोग के विकास के लिए क्या कुछ किया गया, क्या कुछ रणनीति है, आगे नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे। और इसके साथ ही मिशन M पर फोकस किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और खासकर लालू के गढ़ में जाकर, फुलवरिया जाकर वहां के मुस्लिम वोटरों को रुझाने की कोशिश जेडीयू करने के लिए जुट गई है। सबके जहन में अब ये सवाल है कि आखिर लालू का गढ़ ही क्यों। इस सवाल पर जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर कहते हैं कि लालू यादव और उनकी पार्टी ये दावा करती है कि उनके राज में मुस्लिम समाज के विकास के लिए बहुत कुछ किया गया था, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये है कि 15 साल में मुस्लिम समाज के विकास की जगह सिर्फ वोट बैंक समझकर मुस्लिम समाज को ठगा गया है। यही बात बताने के लिए मुस्लिम समाज के बीच लालू यादव के गांव फुलवरिया पहुंचकर नीतीश सरकार के किए गए कार्यों का हवाला देंगे। ये सब एक पैम्पलेट के जरिए बांटा भी जाएगा। शुरुआत फुलवरिया से करते हुए बिहार के तमाम जिलों में मुस्लिम समाज के बीच जाएंगे, ताकि हमारे फुलवरिया के मुस्लिम भाई भी जान जाए कि उनके रहनुमाई का दावा करने वाले लालू राज का क्या हाल था। दरअसल जेडीयू की पूरी कोशिश है कि लालू यादव के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ा जाए। इसी कड़ी में इस कवायद को भी देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए जेडीयू ने गुलाम गौस को MLC बनाया, तो राजद के वरिष्ठ मुस्लिम लीडर कमर आलम को राजद से तोड़ जेडीयू में शामिल करवा राजद को झटका दिया। अब जेडीयू मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए नीतीश कुमार ने कितने काम किए हैं, और इसके लिए पूरे बिहार में पैम्पलेट बांटने की तैयारी भी हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार के मुस्लिम समाज के लिए किए गए कामों का जिक्र होगा। राजद ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को, कार्यकर्ताओं के लालू यादव के गांव फुलवरिया से यात्रा की शुरुआत करने पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। और वहीं राजद विधायक और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश कहते हैं कि बिहार की जनता, खासकर मुस्लिम समाज, ये बहुत अच्छे से जानता है कि बिहार में मुस्लिम समाज के लिए किसने क्या किया है। तो अब जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम वोट बैंक को अपने हिस्से में लिया जाए, यानी कि उस वोट बैंक को तोड़ा जाए, जिसका सीधा नुकसान लालू प्रसाद यादव की पार्टी को होगा। लेकिन जेडीयू दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रही है कि लालू यादव के शासनकाल की बारे में भी उन सभी मुस्लिम मतदाताओं को, उन सभी मुस्लिम वोटरों को भी बताया जाएगा। इसके साथ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने मुस्लिम के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ उनके विकास की बातें की गई है, रोड मैप आगे का क्या है, प्लानिंग क्या हुई, अब तक क्या कुछ हुआ, ये सभी बातों का जिक्र होगा। पैम्पलेट बांटे जाएंगे, एक एक मुस्लिम के घर जाकर जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, समर्थक है, वो वहां तक पहुंचकर इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। तो कोशिश ये है कि लालू यादव के उस पर्टिकुलर वोट बैंक को तोड़ा जाए, MY में से M समीकरण को तोड़ दिया जाए, जिसका सीधा नुकसान लालू यादव को होगा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।